दोस्तों आखिर क्या होगा जब बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। बुध ग्रह दिनांक 29 जून को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, वो भी रात को 8:46 पर। अब इनका कर्क राशि में जाना, चंद्रमा की राशि में जाना, इसके क्या मायने यहाँ पर देखे जाएंगे। और दिनांक 19 जुलाई तक बुध ग्रह कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि 19 तारीख की रात को 8:46 पर इनका ट्रांजिट होगा सिंह राशि में। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 19 दिन तो ये हो गए, 31 जून हो गई, यानी कि 20 दिन का जो ग्रह गोचर रहेगा वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, ये जानकारी आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को अगर आप पूरा सुनते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। इसी टाइम पीरियड में, जी हाँ बहुत ध्यान से समझना, इसी टाइम पीरियड में बुध के साथ में शुक्र की युति भी बनेगी, और शुक्र की जो युति बनेगी वो 6 जुलाई से कर्क राशि में आ जाएंगे शुक्रदेव, यानी कि 6 जुलाई से लेकर और 19 जुलाई तक फिर बुध शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं इन सभी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से डिवीज़न करूंगा, आपको बहुत प्रॉपर जानकारी पूरी की पूरी देने की कोशिश करूंगा। और देखिए, पहली चीज़ तो एक आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि बुध राजकुमार है, और राजकुमार किसके घर में जा रहा है? चंद्रमा के घर में जा रहा है। अब राजकुमार चंद्रमा के घर में जाएगा, उस घर में जाएगा जिसके साथ उसकी बनती नहीं है। चंद्रमा बुध को मित्र मानता है पर बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। ऐसी स्थिति में कुछ तालमेल यहाँ पर बिगड़ेंगे भी, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। अब विषय आता है कि मेष राशि, और वो राशि किसकी है? वो है मंगल ग्रह की राशि। अब मंगल की मेष राशि गोचर कहाँ हो जाएगा? बुध ग्रह का 4th हाउस में। अब 4th हाउस में कर्क राशि होगी। अब जब इस घर में बुध आकर के बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में बुध आपको भूमि का, माता का, वाहन का, सुख सुविधाओं का जो सुख होता है उसमें आपको बाधा पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। या ये भी कह सकता हूं मैं आपसे कि आपको विषम परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कार्य क्षेत्र में भी विविध परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, और उसका कारण भी मैं आपको समझाता हूं कि बुध आपके कैरियर के घर को भी देखेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको उलझने, आपको तकलीफें यहाँ पर बढ़ सकती हैं, ऐसा योग बनेगा, क्योंकि बुध ग्रह 3रे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा का, मित्रगण सगे संबंधियों का लॉर्ड होकर के आपके केंद्र में 4th हाउस पर आएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से इन 20 दिनों में काम करना होगा। और विशेष रूप से किन चीज़ों को लेके? एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता के सुख में कमी, और इसके अलावा मित्रगण सगे संबंधियों से कोई धोखा फरेब होना, और साथ में हेल्थ का ध्यान रखना। ये इसमें मेन सेक्टर हैं जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान आज इस वीडियो के माध्यम से केंद्रित करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि, और नेक्स्ट राशि का जो नाम है ना मित्रों, वो है वृषभ। अब वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र बुध के बहुत अच्छे मित्र हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। और बुध के पास डिपार्टमेंट होगा पैसे का, और साथ में होगा 5th हाउस एजुकेशन का भी, नीति शास्त्र और विद्वानता का होगा। अब ऐसी स्थिति में बुध ग्रह आपके 3रे घर में आ जाएंगे, आपके गले पर आकर के बैठेंगे। 3रा हाउस गले का होता है। अगर यहाँ पर बुध बैठेगा तो इसका मतलब आपकी आवाज़ को सुरीली करेगा, इसका मतलब 3रे घर में बैठ कर के आपको सिंगिंग के तरफ आपके रुझान को ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपको आर्ट रिलेटेड वर्क में सफलता मिल सकती है, आप बहुत सुरीले तरीके से मीठे बन के बात करेंगे, और आप अपने खुद के निज पराक्रम से आप धन अर्जित करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों का जो सुख होता है उसको भी निश्चित तौर पर बढ़ाता है। बेशक ये शत्रु राशि में थोड़े बहुत मन मुटाव तो सब में ही चलते हैं, बट ओवरऑल जो ये आपको यहाँ रिजल्ट देगा वो अच्छा ही देगा। इसके अलावा
एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बुध थर्ड हाउस में होता है तो नीतिवान ऐसे लोग हो जाते हैं, या ये कहें कि नीति के अनुकूल और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं। और साथ में बुध ग्रह आपके भाग्य को बड़ा बल प्रदान करेंगे। जी हाँ, क्योंकि भाग्य के घर पर इनकी मित्र राशि की दृष्टि आएगी और वो भी 9th हाउस के ऊपर आएगी। आपको क्रय विक्रय के द्वारा धन लाभ का अर्जन प्राप्त होगा। आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं उसमें आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और दिनांक 6 जुलाई के बाद से तो कुछ बड़ा ही ट्विस्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये आश्वासन मैं आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा देना चाहूँगा, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मिथुन। आपके मिथुन राशि वालों खुद की राशि हो जाती है और उसका स्वामी बुध हो जाता है। बुध आपका फाइनेंस पर बैठेगा, यानी कि 2nd हाउस पर बैठेगा, और साथ में आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन लेकर के और आपका मान सम्मान लेके 2nd हाउस में बैठेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो ये होगा कि आप काफ़ी तीव्र बुद्धि के हो जाओगे, आप व्यवहार के अपने बड़े कुशल हो जाओगे, आपको उच्च विद्या प्राप्त होगी, आप उदार हृदय के रहोगे, आप माता के लिए थोड़े से कष्टकारी हो जाओगे, क्योंकि आपकी मदर का स्वामी बुध बनता है और वो मार्केश स्थान में जाकर के बैठेगा, इसलिए दिक्कत आपको आएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो बुध है वो प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद इत्यादि का जो लाभ होता है उसमें आपको सामान्य रूप से फल शुभ नहीं आने देगा, या ये कहूँ कि आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के ही आपके लिए सफलता निश्चित हो पाएगी, ऐसा योग दिखाई देता है। यानी कि प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि में, लेखन प्रकाशन अभिनय में मान सम्मान अच्छा रहेगा, पर परिवार में मतभेद होगा और साथ में माता के लिए कष्टकारी, और चीज़ों को अर्जित करने में आपको एफर्ट्स इन 20 दिनों में ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और शुक्र जब साथ में होगा तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। कर्क राशि। अब कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? कर्क के स्वामी तो स्वयं चंद्रमा होते हैं, और खुद आपकी राशि के अंदर बुध का गोचर हो जाएगा। और बुध के पास क्या है? बुध के पास है खर्चे। बुध आपके द्वादश स्थान का स्वामी होकर के और साथ में आपके तीसरे भाव का स्वामी होकर के ये ट्रांजिट करेगा आपके शरीर पर, यानी कि एक तरीके से आपके गुणों का अतिव्यय होगा। आप नो डाउट यहाँ पर आप एक तरीके से बुद्धिमान तो रहोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बट यहाँ पर दिक्कत क्या रहेगी कि बुध आपके स्वयं शरीर पर आ जाएगा। अब शरीर पर आएगा, क्या लेके आएगा? खर्च लेके आएगा। कहाँ रहेगा? 1st हाउस में रहेगा, यानी कि आप अपना बल दूसरे लोगों के लिए प्रयोग करोगे, आप चालाकी से काम तो निकाल लोगे अपना, ये गुण तो मुझे दिखाई दे रहा है। चंचल भी रहोगे, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, वाक पटुता अच्छी रहेगी, हाजिरी जवाबी बहुत जल्दी रहेगी, बट आपकी जो अपने भाई बहनों के साथ है वो कम बनेगी। आपके खर्चे भी बहुत जल्दी होंगे। शारीरिक रूप से आप दुर्बलता महसूस करोगे। स्त्री का जो सुख है, पत्नी का सुख या अपोजिट पार्टनर का सुख, वो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। बस ये है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि वे में कमी होती हुई नहीं नज़र आ रही, यानी कि पैसा काफ़ी बराबर मात्रा में आपका खर्च होगा, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। सिंह राशि, इसके स्वामी हो जाते हैं सूर्यदेव। अब द्वादश स्थान यानी कि खर्च का घर, वहाँ पर गोचर हो जाएगा बुध का, और वो एक तो लाभ के स्वामी होकर के और पैसे के स्वामी, परिवार के स्वामी होकर के वे स्थान में 12th हाउस पे चले जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन में बाधा पहुंचेगी, आपको अड़चने आएंगी, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा। पैसा आपका एजुकेशन पर इन 20 दिनों में ज़्यादा खर्च हो सकता है। रिश्वतखोरी पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। परिवार का जो सुख है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। यात्राओं पे पैसा आपका इन 20 दिनों में ज़्यादा खर्च हो सकता है, और शेयर, सट्टा, जुआ, ऐसी सब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, और विदेश यात्राओं की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं।
अगर मैं अब बात करूं आपसे कन्या राशि की, अभी तो शुक्र भी आएगा आगे सिंह वालों, सोचना क्या होगा फिर, वो भी खैर बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं आपसे विशेष रूप से कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं और लाभ स्थान पर ट्रांजिट हो जाएगा अपने बुध ग्रह का, और वो भी कैरियर के लॉर्ड होकर के लाभ के घर में आ जाएंगे, मान सम्मान के स्वामी होकर के लाभ में आ जाएंगे। तो यहाँ ज्योतिष का ये नियम लग जाएगा कि अगर आपकी राशि का लॉर्ड लाभ के घर में बैठा हो तो वो यही कोशिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को अच्छा लाभ प्रदान करूं, और वो एकादश स्थान में होने से आपको आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाएगा, व्यापार में आपको निपुण बनाएगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी अत्यधिक संघर्ष के बाद, एजुकेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता दिलवाएगा, आपको संतान सुख भी काफ़ी उत्तम देगा। इन 20 दिनों में आपके संतान के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आपको ऑकल्ट साइंस रिसर्च के विषय में काफ़ी आगे बढ़ाएगा, आपको व्यवहार का कुशल करेगा, आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, आपको यहाँ पर मान सम्मान अच्छा देगा, आपको इन 20 दिनों में स्वाभिमानी भी बनाएगा। और अगर वैसे तो इस पर कोई ऐसा खास पाप प्रभाव है नहीं, पाप प्रभाव जिस समय पर आएगा उस टाइम पर ग्रह और आगे बढ़ चुके होंगे, तो इसलिए कोई ऐसी ज़्यादा खास इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक है जब थोड़ा पाप प्रभाव बनेगा, अदरवाइज सब ठीक है। तो अभी हमने जो बात करी वो करी आपसे मेष राशि तक की, मेष से लेके कन्या राशि तक बुध राशि परिवर्तन की। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।